जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। चुनी चिड़िया के दोनों बच्चे बहुत डरे हुए थे। उनकी माँ खाने की तलाश में घर से बाहर गई हुई थी। बच्चों ने बारिश पहली बार देखी है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें पता नहीं कि बारिश के समय। भैया अंदर आ जाओ, बाहर खतरा हो सकता है। माँ ने कहा था मेरे आने तक घोंसले से बाहर मत जाना। अरे, मैं तो ये देख रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। फिर पता चला कि आसमान से बहुत सारा पानी एक साथ नीचे गिर रहा है। कुछ भी हो जाए भैया, लेकिन माँ के आने तक तुम बाहर मत जाना। चिंटू अपने भाई से बड़ा था और उसे संभालने की जिम्मेदारी बंटी को टूनी ने सौंपी थी। चिंटू बहुत समझदार भी था, लेकिन अपने माँ का इंतजार करने के सिवाय बच्चे और कुछ कर भी नहीं सकते थे। इधर टूनी चिड़िया तेज बारिश से बचने के लिए पेड़ की डाली पर रुकी हुई थी। टूनी को भी अपने बच्चों की बहुत फिक्र हो रही थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? बारिश शुरू हो गई है, बहुत समय हो गया। मुझे जल्द से जल्द अपने बच्चों के पास जाना होगा, वो बहुत डरे होंगे। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कालू कौवा तेज बारिश में अपने घोंसले की तरफ जा रहा था। तभी उसे टूनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई दिखाई देती है। कालू टूनी चिड़िया के पास चला जाता है। अरे टूनी, तुम अभी तक घर नहीं गई? इसका मतलब तुम्हारे बच्चे घर पर अकेले होंगे। हाँ कालू भैया, मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता हो रही है। टूनी, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे जंगल में चीलों का झुंड घुस आया है। हाँ कालू भैया, मुझे ये बात पता है। कल जब मैं कबूतर के घर गई थी, तब मैंने देखा कि एक चील कबूतर के बच्चों को खा रहा था। कबूतर घर पर नहीं था, फिर भी एक बच्चा जीवित था। मैंने उसे बचाने की ठान ली और तभी मैं चील के पास चली गई और चील से कहा, अरे ओ चील, इन बच्चों को छोड़ दो। चील को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मुझे कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, भागो यहाँ से। अगर मेरा पेट भरा हुआ नहीं होता तो मैं तुम दोनों को भी खा जाता। पर देख लेना, आगे चलकर तुम मुझे कहीं पर दिखाई दोगी ना, तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें उसी समय खा जाऊंगा और डकार भी नहीं लूंगा। ऐसा कहकर चील वहां से उड़ गया। कालू भैया तभी वहां पर कबूतर आ गया। उसने ये सब नजारा देखा तो बहुत दुखी हो गया, क्योंकि चील उसके दो बच्चों को खा चुका था। मैंने उसका हौसला बढ़ाते हुए उससे कहा, अरे कबूतर, तुम रो क्यों रहे हो? उस जालिम चील तुम्हारे दो बच्चों को खा लिया। वो तुम्हें ऐन मौके पर आ गया, वरना तुम्हारे तीसरे बच्चे को भी खा लेता। अच्छा, तो ये सब हुआ था कबूतर के साथ। बहुत बुरा हुआ। हम उस चील को तो क्या, पूरे उसके ग्रुप को नहीं छोड़ेंगे। उन सबको जंगल से निकाले बिना हार नहीं मानेंगे। तुम जल्दी घर लौटो टूनी। हाँ कालू भैया, बारिश रुके या ना रुके, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के पास तो जाना ही होगा। ठीक है टूनी, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहां से निकल जाता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी। खुद की परवाह किए बगैर टूनी चिड़िया अपने बच्चों की चिंता करते हुए वहां से निकल पड़ी। तेज बारिश की वजह से टूनी चिड़िया को उड़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी। उसके पूरे पंख भी भीग चुके थे, लेकिन टूनी माँ की ममता निभाते हुए रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसके बच्चे घर पर अकेले थे और चील से रक्षा करने के लिए उसे वहां जाने की बहुत जरूरत थी। वो देखो, हमारा शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। इस तेज बारिश में इसे खाकर बहुत मजा आ जाएगा। अरे दोस्तों, मेरे पास तो कुछ मिर्च मसाले भी पड़े हुए हैं। अरे वो चिड़िया इतनी तेज बारिश में कहाँ जा रही है? टूनी चिड़िया सभी शिकारी पक्षियों को देखकर बहुत घबरा जाती है, लेकिन टूनी चिड़िया बहुत होशियार और समझदार थी। साथ ही साथ वो निडर भी थी। टूनी चिड़िया ने चील का सामना करने का फैसला ले लिया। चील, मैं अपने घर जा रही हूँ। अरे वो चिड़िया ऐसे कैसे घर जाओगी? अब तो तुम हमारे इलाके में हो। अब घर लौटने का सपना भूल जाओ
और हमारे पेट में आ जाओ। टूनी चिड़िया ये बात सुनकर बहुत डर गई। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी टूनी के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। मुझे कैसे भी करके उन सब से छुटकारा पाना होगा। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप सब? आप मुझे कैसे खा सकते हो? मुझे खाने के लिए तो बुकिंग हो चुका है। ये क्या बोल रही हो? हमारे होते हुए तुम्हें कौन खाएगा? हमारे होते हुए भी तुम्हें कौन बुकिंग करके बैठा है? अरे कोई और नहीं, मेरे प्यारे पति जी। कैसी बातें कर रही हो चिड़िया? कोई अपनी बीवी को खाएगा? इस जंगल में कितने सारे पक्षी मौजूद है। आपकी बात तो सही है, लेकिन मेरा पति किसी की नहीं सुनता। उसने मेरे दोनों बच्चों को खा लिया है। अगर चील तुमने मुझे भी खा लिया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मुझे खाने का हक सिर्फ उन्हीं को है। किसकी इतनी हिम्मत कि हमसे टकराए? अगर इतनी हिम्मत है तो चलो मेरे साथ। एक बार मेरे पति के साथ लड़कर देख लो। जीत गए तो मुझे खा लेना। बोलो मंजूर है? टूनी चिड़िया आगे आगे उड़ रही थी और चील टूनी के पीछे, दो उल्लू भी साथ में थे। आखिरकार टूनी उन सभी को लेकर शिकारी चील के इलाके में आ गई, जिसने कबूतर के बच्चों को खा लिया था और टूनी को भी मारने की वार्निंग दी थी। अरे ये चिड़िया तो मेरी तरफ आ रही है। कल ये मेरे हाथों से छूट गई थी। इसका शिकार करके आज तो इसे खा जाऊंगा। अभी तुम यहाँ रुको। यदि उसने तुम्हें देख लिया तो वो सतर्क हो जाएगा। अब वो मुझ पर हमला करने लगे तो तुम वहाँ पर आ जाना। टूनी चिड़िया उन तीनों को छोड़कर शिकारी चील के पास जाती है। आज तो मैं पेट भर के खाना खाऊंगा। हाँ हाँ खा लो। कल तुमने मेरे बच्चों को खा लिया था, आज मुझे भी खा जाओ। मेरा तो सब कुछ लूट गया। अरे उन बच्चों पर तेरा नहीं, मेरा अधिकार था। चील और उल्लू ये बात सुन रहे थे। उनको भी टूनी की बातों पर अब विश्वास होने लगा। इधर टूनी की बातें शिकारी चील समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसने मौका हाथ से नहीं गंवाया और बोला, हाँ हाँ, मैंने जैसे तेरे बच्चों को खा लिया था वैसे तुझे भी खा लूंगा। जैसे ही शिकारी चील टूनी पर हमला करने के लिए उड़ता है, पीछे से चील और उसके दो साथीदार उल्लू लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। दो चील आपस में ऐसे लड़ने लग जाते हैं कि उनकी लड़ाई देखकर दो उल्लू वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और फिर दोनों घायल होकर जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत खून भी बह गया था। फिर टूनी सच्चाई बताते हुए बोलती है, अरे चील, ना तो मैं इसकी पत्नी हूँ और ना ही इसने मेरे बच्चों को खाया है। तुम दोनों को झगड़ाने के लिए मैंने ये प्लान बनाया था, क्योंकि तुम लोग पूरे जंगल में सभी पक्षियों को बहुत हैरान करते हो। आज से तुम दोनों से सभी पक्षियों को मुक्ति मिल जाएगी। टूनी जब अपने घोंसले में वापस लौटती है तो वो देखती है वहां पर सब कुछ पानी पानी हो गया था। लेकिन जैसे ही वो चिल्लाने लगी तभी कौवा आ जाता है और टूनी को कहता है, टूनी तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दोनों बच्चे मेरे घोंसले में सुरक्षित है। मैंने ही उनकी जान बचाई है। ये सुनकर टूनी बहुत खुश हो जाती है। एक घने जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी अपने छोटे से आंगन में फूल उगाते और उन्हें शहर में बेचती। उससे जो आमदनी होती उससे वह अपना घर खर्च चलाया करती। एक दिन सुबह सुबह टूनी चिड़िया के घर कालू मुखिया आता है। टूनी, ओ टूनी, मेरे घर फंक्शन है तो मैं तुमसे कहने आया था कि कुछ अच्छे ताजे फूल मेरे घर पर भिजवा दे। कालू जी, ये तो ठीक है, लेकिन कुछ पैसे एडवांस मिल जाते तो अच्छा था। क्या कहा टूनी? तुम मुझे जानते नहीं, मैं इस जंगल का मुखिया हूँ। अभी मैं हिसाब किताब देखने बैठ जाऊँ तो तेरा घर भी बिकवा दूंगा। गलती हो गई मुखिया जी, मैं समय पर आपके घर पर फूल भिजवा दूंगी। मुखिया के जाने के बाद टूनी की बेटी उससे कहती है, अरे क्या माँ, तुम उस मुखिया से डर गई? ये तो वो मुखिया हमें फूल के पैसे भी नहीं देता, ऊपर से हमें धमकी दे रहा है। चुप हो जा बेटा, कुछ मत बोल। इस मुखिया से तेरे पापा ने कुछ पैसे उधार लिए थे। हमारे पास इतने पैसे इकट्ठा हुए ही नहीं कि हम इस मुखिया का कर्ज चुका सके।
अमीर पक्षियों के मुंह लगना ठीक नहीं। बेटा, सोच रही हूँ ये फूलों का धंधा ही बंद कर दूं। आप ऐसा क्यों कह रही हो? आप फूल नहीं उगाएंगे और उन्हें बाजार में बेचेंगे नहीं तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो बेटा, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मुझे कोई दूसरा आइडिया अभी नहीं आ रहा। चल, अब इन सब बातों को छोड़, हम जाकर फूल तोड़ते हैं और मार्केट में बेचने को चलते हैं। वह दोनों माँ बेटी फूल तोड़कर बाजार में बेचने चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब टूनी चिड़िया फूल बेच रही थी, तब कौवे आती है। टुन्नी बहन, तुम्हारे फूलों का धंधा कैसा चल रहा है? ये देखो, कुछ नए फूलों के बीज लेकर आई हूँ। ये फूलों की खुशबू भी बहुत अच्छी है। एक बार यदि तुम अपने बगीचे में इन फूलों को लगा दोगी तो आमदनी दुगनी हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये बीज थोड़े महंगे हैं। नहीं नहीं कौवी, मुझे ये बीज नहीं चाहिए। मैं फूल उगाना ही नहीं चाहती। क्या तुम्हारे पास सब्जियों के बीज है? हाँ हाँ टुनी बहन, मेरे पास सब्जियों के भी काफी बीज है। ये देखो, आलू और प्याज के बीज मेरे पास अभी मौजूद है। कौवी मौसी, आप हमें प्याज के बीज दे दीजिए। आज से हम प्याज की खेती करेंगे। हाँ टुनी, ये लो प्याज के बीज, बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, तुझे ज्यादा प्रॉफिट कराएंगे। टूनी चिड़िया कौवे के पास से प्याज के बीज खरीद लेती है। बेटा, ये बहुत अच्छा किया प्याज के बीज लेकर। ये हमें अच्छा मुनाफा देंगे। माँ, क्या आपको पता नहीं, प्याज जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी है, सभी पक्षी मार्केट से हमारी पास से प्याज जरूर खरीदेंगे। टूनी की बेटी आंगन में प्याज के सारे बीज बिखेर देती है। दोनों माँ बेटी अच्छे से प्याज के बीजों की देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में उनका आंगन में प्याज से भर गया। सब नज़ारा देखकर टूनी चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुश हो गए। माँ, जल्दी से टोकरी ले आओ। आज हम इन प्याज को तोड़कर बाजार में बेचेंगे और अच्छा मुनाफा कमाएंगे। दोनों माँ बेटी प्याज तोड़ती और फिर बाजार में चली जाती। देखते ही देखते टूनी की दुकान पर प्याज खरीदने वालों पक्षियों की भीड़ लग जाती। कुछ ही देर में टूनी का सारा माल बिक जाता और उसे अच्छा मुनाफा मिलता। तब रोजाना टूनी चिड़िया उसकी बेटी अपने बगीचे से प्याज तोड़कर अपनी दुकान पर बेचती और अच्छा पैसा कमाती। इस तरह वह दोनों अच्छे से जीवन जीने लगे।